बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, एफआईए में जहां बहुत बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, प्रमोशन का सिलसिला जारी है, वहां एहतसाब का अमल भी जारी है। डीजी एफआईए ने आते साथ ही जिस तरीके से आप पर यूनिफॉर्म लाजिम करार दे दी है, इसके साथ ही एयरपोर्ट पर जिस तरीके से बैरून मुल्क जाने वालों से रिश्वत ली जा रही थी, वो गिरोह भी बेनकाब हो गया है। आज जानेंगे कि कौन सा गिरोह था और किस तरीके से वो लोगों को लूट रहा था, पैसे ले रहा था, और क्या उनके साथ अब जो मजीद सजा और जजा का सिलसिला जारी है, ये भी आज जानेंगे अपने प्रोग्राम में। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अजमल जट मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। एफआईए में जहां प्रमोशन का अमल जारी है, वहां एहतसाबी अमल भी जारी है। एफआईए हुकाम ने साबित कर दिखाया कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा ही एक वाकया लाहौर एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों से रिश्वत लेने वाला गिरोह बेनकाब कर दिया गया। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई करप्शन और बदअनवानी में मुलव्वस प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स ऑफिस लाहौर के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलाजमीन में DIO, LDC, चौकीदार और सैनिटर वर्कर शामिल हैं। जानबूझकर तखीर के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ भी देखने में सामने आया। दरखास्त गुजार का केस प्रोसेस करने के लिए मुलाजमीन ने जानबूझकर तखीरी हरबा भी इस्तेमाल किया। बहम साजबाज होकर शहरी से 1 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। रिश्वत की रकम जायज कैश और नकद रकम के जरिए वसूल किए जाने का इंकशाफ भी हुआ है। मुलजमान को गिरफ्तार करके मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अजमल से जानते हैं। जी अजमल, बताइएगा कौन सा गिरोह था जो एयरपोर्ट पे जिस तरीके से लोगों को लूट मार कर रहा था, जो लोग बैरून मुल्क जा रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैम। ये मुलाजमीन है एफआईए इमिग्रेशन के, और लाहौर एयरपोर्ट पर ये वाकया पेश आया था। अच्छा। इसमें मैं आपको बता दूं कि DIO, LDC और चौकीदार के साथ साथ सैनिटर वर्कर भी इसमें इन्वॉल्व थे। अच्छा। अब इन ऑफिसर्स का कैलिपर देख लें कि वो किन के हाँ, साथ मिलके हाँ, अपना वो स्टेटस चेक करें। हाँ, और चौकीदार और सैनिटर वर्कर, इमेजिन इनका क्या अपना वैल्यू होती है, उनके साथ मिलके ये करप्शन का बाजार गर्म था। हाँ, इसमें हुआ कुछ इस तरह के 4 जो मुलाजमीन थे, इसके इमिग्रेंट्स ऑफिसर थे। इन्होंने क्या किया, बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों से जो है वो, जैसे इंसान को आप झटका नहीं दे देते कि भाई आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही सारे जाली हैं, जबकि उनके डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग इज क्लियर था। ठीक है। इसमें हुआ कुछ इस तरह कि उन्होंने उन्हें थ्रेट किया, ब्लैकमेल किया, जिस पर DG FIA जो हमारे डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, उनके इल्म में भी ये बात आई। उसके साथ साथ जो डायरेक्टर लाहौर जोन है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया, इनके इल्म में ये बात आई। और इसके साथ साथ इन्होंने जो हरबे इस्तेमाल किए, अच्छा, वो जो शहरी था जिसने एप्लीकेशन जो पुटअप की इनके अगेंस्ट, उसने जब एप्लीकेशन पुटअप की तो इन्होंने ये भी हरबा इस्तेमाल किया कि इसे खुडे लाइन लगा दिया जाए इस एप्लीकेशन को। अच्छा, ये भी हरबा उसमें इस्तेमाल हुआ। जब वो इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में पता ये चला कि ये भी वो हरबे इस्तेमाल करते रहे कि एप्लीकेशन जो है वो तखीर का शिकार हो, जिस पर वो डायरेक्टर साहब जो आजकल हमारे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया खुली कचहरी भी लगाते हैं, जब खुली कचहरी में ये मामला उनके सामने आया तो इंक्वायरी की गई, तो उन मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन हुआ, उन्हें अरेस्ट भी किया गया। और इन मुलाजमीन के साथ साथ जो इनके साथ इन्वॉल्व चौकीदार था, जो सैनिटर था, सैनिटर वर्कर था, उसे भी जो है वो गिरफ्तार किया गया। अब ये देखें ना कि बीइंग ए ऑफिसर, आप एक चौकीदार के साथ साजबाज करके मुबैना तौर पर सिर्फ, और रिश्वत आप 1 लाख रुपए रिश्वत ले रहे हैं। आप अपना कैलिपर चेक करें कि आप FIA जो कि हमारी एजेंसी है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ आप उसके जो है वो हिस्सा है उस अदारे का, और आप पैसे भी कैसे मंगवा रहे हैं, आप सरप्राइज हो जाएंगी। जायज कैश से पैसे मंगवाए जा रहे हैं। रकूम जो है वो कैश रिसीव की जा रही है और थ्रू चौकीदार, जिस पर उनके अकाउंट्स बनवाए हुए होंगे ना? जी, जैज कैश के थ्रू ये पेमेंट रिसीव की गई। उसके बाद जब वो सारी इंक्वायरी इन फ्रंट आई, सारा चेक किया गया, जब वो उस एप्लीकेंट से पूछा गया कि भैया आपने पेमेंट कैसे दी, उसने कहा जी मैंने इस नंबर पे जैज कैश सेंड किया, इस नंबर पे मैंने ये पैसे सेंड किए, और इसके साथ साथ ये पेमेंट मैंने चौकीदार या सैनिटर वर्कर जो था उसे दी है। अच्छा, जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने बताया जी मैं अकेला नहीं हूं इसमें जनाब, इसमें जो हमारे बाकी लोग हैं, DIO हैं, LDC हैं, ये भी इन्वॉल्व हैं। और जब वो भी इन्वॉल्व नजर आए तो एक्शन हुआ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की जानिब से, और इन 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। तो नहीं आप समझते कि सर गिरफ्तारी ही काफी है, कोई मजीद इस्लाहात भी लानी चाहिए? नहीं, इस्लाहात तो ला रहे हैं ना। आप देखें, जहां पे प्रमोशन हो रही है, जहां पे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं करप्शन में, उनको भी माफी नहीं दी जा रही। ना कितना गलत ना
कि ये आप ये समझें कि जो इम्पैक्ट था आज से साल 2 साल पहले एफआईए के बारे में कि ये एफआईए काम ये करता है, ये करता है, ऐसे करता है, अब ये देखें कि उन्होंने बता दिया कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून में कोई भी बालातर नहीं है, चाहे वो एफआईए मुलाजिम हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो। एफआईए अगर अपना काम करेगी तो वो प्रॉपरली उसे इंक्वायरी करेगी, प्रॉपरली अपना काम करेगी। इवन दैट के आपने लास्ट में भी देखा होगा, जो वो इन्फ्लुएंसर थे, यूट्यूबर थे, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया। उसके साथ साथ जो जिन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत का बाजार गर्म किया, एडिशनल डायरेक्टर थे जब साइबर क्राइम होता था, तो एफआईए एंटी करप्शन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन सर्कल ने माफी नहीं दी उन्हें भी। उसमें आप देखें कि जो लास्ट वो यूट्यूबर्स वाला मैटर था, उसमें जो एडिशनल डायरेक्टर थे उन्हें भी इन्वॉल्व किया गया, उनके साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर थे उन्हें इन्वॉल्व किया गया, जो इंस्पेक्टर्स हजरात थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करते हुए उन्हें जेल की सलाखों का रास्ता दिखाया गया, बकायदा उनके खिलाफ रिमांड भी लिए गए। इट्स मीन के एफआईए अपना साख जो है वो उस पर दबा नहीं आने देता कि भाई हमारी जो एजेंसी है वो मेरिट पे खड़ी है। और तो अब इनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी कि ये कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएं, क्योंकि ऐसा अमल सेट करना चाहिए। अच्छा, इसमें होता ये है मैम, ओब्वियसली के पार्ट ऑफ तो ये एफआईए है ना। इसमें जो जितनी हद तक वो जो बंदा इन्वॉल्व होता है उसे उतनी सजा जरूर दी जाती है कि एटलीस्ट ये सबक मेज काम बने। तो इनको क्या सजा दी जाएगी आप अभी फिलहाल तो इन्हें नौकरियों से फिलहाल फारग किया जाएगा। अच्छा। इसके साथ साथ जो इनके खिलाफ देखें, एक बीइंग ए ऑफिसर, जिस एजेंसी के ऑफिसर हैं आप या जिस एजेंसी के साथ आप मुंसलिक हैं, उसके साथ आप बेईमानी करते हैं, आप उसकी साख को खराब करते हैं, ये तो वही साहब हो गया ना कि वो खाते भी हो और आंखें भी दिखाते हो, तो इस तरह तो नहीं होता जी। तो ये सारा मैटर जो था जब एफआईए हुकाम के इल्म में आया तो उन्होंने जरा स्पेयर नहीं किया और उन्होंने फौरी तौर पर इनको अरेस्ट किया, इनके खिलाफ कार्रवाई की, इन्हें जेल की सलाखों का रास्ता भी दिखाया। इसके साथ साथ बकायदा इनके खिलाफ रिमांड भी लाए गए और जो एप्लीकेंट था जिसने वो 1 लाख रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत दी थी उसे पेमेंट भी रिकवरी करवाई गई। और अब देखना आगे ये है कि इन जो जिनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया है, ये मुल्जमान के खिलाफ, और ये एंटी करप्शन सर्कल की जानिब से किया गया। अच्छा, ठीक है। ये एफआईए का विंग है। यानी कि लाहौर एंटी करप्शन, जी, लाहौर एंटी करप्शन सर्कल की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और ये जो मुलाजमीन थे, ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर एयरपोर्ट पर ये काम करते थे और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, जहां पे वो प्रोटेक्टर एक स्टिकर लगता है, उसके ये मुलाजमीन थे जिन्होंने मुबैना तौर पर लोगों को डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया कि आपके वीजे जाली हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स पैसे दे देना। जी, इसी सेंस में उन्होंने सिर्फ थ्रेड कॉल दे के उनसे मुबैना तौर पर लाख रुपया रिश्वत भी ली होगी। लाख रुपया तो सिर्फ अभी इधर काउंट हो रहा है, पर मेरा नहीं ख्याल कि इनका और इससे पहले कितने ले चुके हों। ये तो वो है जो पकड़े गए हैं। अब इससे पहले क्या था इनका मैटर, क्या ये करते थे, किस तरह इसे यूटिलाइज करते थे, और ये मजीद इंक्वायरी होगी जब एफआईए एंटी करप्शन सर्कल के पास ये केस चला गया। अब ये देखे ना कि इवन के एफआईए एंटी करप्शन सर्कल जो है वो भी एफआईए का है, जो मुलाजमीन है वो भी एफआईए के, पर उन्होंने स्पेयर नहीं किया। इसी तरह जो मजीद अजमल, ये फिर आपने एफआईए में और जो एफआईए के इनके सरकारी दफातर उनमें मजीद ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? मैम, इकदाम तो काफी किए जा रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट जो बात है, बकायदा नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए ऑफिस बन रहे हैं। हमारे लाहौर जोन में जो हमारा लाहौर जोन सेक्टर है, जहाँ पे डायरेक्टर साहब बैठते हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया साहब, इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया जिसमें ऑफिसर हजरात के लिए एक लहदा प्रोसेस होगा। और जो इंक्वायरी रूम होंगे उनके लिए लहदा प्रोसेस होगा, और जिनसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा उसमें सिर्फ एक सेपरेट रूम बना दिया गया ताकि जितने जो मुल्जमान आएंगे उन्हें एक सेपरेटली तौर पर जो है वो इन्हें इंक्वायरी की जाएगी। फैसिलिटेट तो फिर कर रहे हैं इसका मतलब? जी, फैसिलिटेट हो रहे हैं, पर ये इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि बड़ा साफ शफाफ सिस्टम किया जा रहा है ताकि जो मुल्जम है वो मुल्जम नजर आए। और जो ऑफिसर है वो ऑफिसर नजर आए। अगर ऑफिसर बैठा हुआ है तो ऑफिसर लगना चाहिए। अगर मुल्जम है तो मुल्जमान के लिए इन्होंने सेपरेट एक रूम बना रहे हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वहां पे वो होगा और सिर्फ इन्वेस्टिगेटर होगा, इसके अलावा थर्ड पर्सन नहीं होगा। जैसे कि आके बैठ जाते थे ना कि जी बताएं, नजर आ जाते थे।
ये सारा जो होगा वो डिजिटलाइज और खुली कचहरी वगैरह का सिस्टम भी खुली कचहरी भी चल रही है डेली बेसिस पे, जो है यहाँ पे लाहौर जोन में खुली कचहरी भी हो रही है और बड़े इंकशाफात देखने में सामने आ रहे हैं। जब वो इंक्वायरीज आती हैं या कोई एप्लीकेशन पेंडिंग आती हैं तो बड़ा जो है वो नाला भी नजर आते हैं। माजी की अगर बात करें तो लोग बहुत परेशान होते थे कि एफआईए के दफ्तर में भी जाना आपके लिए मुश्किल होता था, ना सुनवाई होती थी और बदतमीजी से ट्रीट किया जाता था। कंपैरेटिवली अगर आप फ्यूचर की बात करें तो इस हुकूमत ने काफ़ी बेहतरी को जिस तरीके से ला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स बना रहे हैं और जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज उन्होंने एक्वायर किए हैं डिफरेंट कामों के लिए, तो फिर इसका मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है। नहीं, डेवलपमेंट के साथ साथ मैम एहतसाबी अमल भी चल रहा है, इसमें कोई भी ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। अच्छा। अगर देखें एफआईए एक बीइंग ए ऑफिसर को इतना फैसिलिटेट कर रही है, सपोज आप यहाँ पे बीइंग ए एंकर बैठी हुई हैं, अगर हम ये अदारा आपको फैसिलिटेट नहीं करता है तो मेरा ख्याल है कि आप भी इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्या है, मैं बीइंग ए एंकर यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे फैसिलिटेशन ही नहीं है तो मैं किस तरह यहाँ पे काम कर सकती हूँ। इसी तरह वहां पे भी ऑब्जेक्शन आ रहे थे। अगर आपने पहले एनसीसीआईए की बिल्डिंग देखी हो तो एनसीसीआईए की बिल्डिंग में वो लोहे की कंटीन बना के तो ऑफिस बने हुए थे। अच्छा। अब बकायदा प्रॉपरली बिल्डिंग बन गई है वहां पे और सेपरेट बिल्डिंग बनी है। और आपके प्रोग्राम से की मुनासबत से आज मैं बता दूं कि एफआईए साइबर क्राइम का जो ऑफिस है अब वो मूव हो चुका है जोहर टाउन वफाकी कॉलोनी में। अच्छा अच्छा, जो वहां यहाँ पर पे बना रहे थे गुलबर्ग में था। हाँ। जी, जो गुलबर्ग में था अब वो एनसीसीआईए, पहले कभी साइबर क्राइम होता था, अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑफिस जो है, जहां पे ये आजकल आप देख भी रहेंगे होंगे वो एक्ट्रेस का केस भी चल रहा है उसका, और साथ हमारे एक मसूफ हैं एमपीए साहब, उनका भी केस चल रहा है और उनके बहुत से पुराने कट्टे भी खुल रहे हैं। अब देखना ये है कि सच्चा कौन और झूठा कौन है। खैर अब तो उसका और कितना एहतसाब होता है ये भी कितना देखा जाएगा। एहतसाब होता है। और एनसीसीआई अब ये देखे ना कि एनसीसीआई ने जरा दरेग नहीं किया नोटिस भेजने, जरा दरेग नहीं किया, उन्होंने कहा डजंट मैटर, एक्शन ले एमपीए होगा तो उधर ही होगा। हाँ। यहाँ पे अगर उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन, और हमारे सीएम ने भी ये कहा है कि किसी को भी सीएम साहब ने भी यही कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं, हाँ। कानून होगा तो सीएम भी होगा। उन्होंने बताया कि अगर मेरा एमपीए इन्वॉल्व है तो इसे भी कानून के कटहरे में लाया जाए। अच्छा, इसमें अब वो हकायक अभी तक कुछ सामने में आ नहीं रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये पूछा जाए ना उन मसूफ से कि वो कहते हैं कि मैंने वो फॉर्च्यूनर दे दी, मैंने वो दे दिया, मैंने वो दे दिया। ये तो वही साहब हो गया जब वो बचपन के दो दोस्त लड़ पड़ते हैं ना तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें उस जगह पे रोटी नहीं खिलाई थी, मैंने तुम्हें वहां पे जूस नहीं पिलाया था। तो ये तो वही काम शुरू हो गया ना। पहले ये बताओ कि बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन के आप क्या काम कर रहे हैं, और पहले उस बीबी से भी पूछा जाए कि पहले इतनी देर आप सोई हुई थी, अब आपकी शादी पास आ गई तो अब आप सच्ची होने लग पे रही हो। तो ये भी ये इकट्ठी मिली भगत होती है, सारा सिस्टम इकट्ठा होता है। और जब दो दोस्त लड़ पड़ते हैं तो फिर खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक वो बताने का मकसद ये है कि एनसीसीआईए ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी नोटिस किया गया। ठीक है, उनके भी हकायक लिए गए, उनके भी हकायक। इट्स मीन कि हमारी एजेंसी जो है वो काम करती है और एजेंसी के चाहे वो कोई भी मुलाजिम हो, अगर वो गलत होगा तो उसका भी एहतसाब होगा, अगर वो ठीक होगा तो उसे बाइज्जत बरी भी किया जाएगा। पर इसमें जो हकायक हमारे सामने आए हैं ना, इसमें हुआ ये है कि ये जो असल जो पकड़े गए हैं ये नहीं ये तो ट्रेस कैसे किया इन लोगों ट्रेस को? ये मैं बताने लगा हूं ना आपको। मुबैना तौर पर 1 लाख रुपए रिश्वत ली गई। ठीक है, वो रिश्वत भी जैज कैश के थ्रू ली गई, नकद रकम ली गई। उसके लिए जो सोर्स इस्तेमाल किया गया वो सोर्स इस्तेमाल किया गया चौकीदार का और सैनिटर वर्कर का। ठीक है, अच्छा, इन्हें आगे लगा के वो पैसे वसूल किए गए। जब इनके खिलाफ एप्लीकेशन जाती है तो इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, वो कहते हैं मैं तो नहीं हूं भाईजान, मैं तो सिर्फ पकड़ने वाला हूं, लेने वाला कोई और है। तो इसलिए वो फिर वो जितने वर्कर थे जो मैंने आगे आपको बताया वो सारा सिस्टम खुलता गया। जो डीआईओ थे, एलडीसी थे, उन्हें भी पकड़ा गया। अब आगे देखना इसके साथ चेन कितनी है। ये खाली एक बंदा तो नहीं होगा ना, और भी फिर लोग निकलेंगे। ये चेन पूरी होगी। अगर चौकीदार की इतनी जुर्रत है कि किसी बैरूने मुल्क जाने वाले शहरी से पैसे ले सकता है, और चौकीदार की वो तो डोमेन ही नहीं है, मतलब कि किसी की पीछे थपकी भी है। हाँ, नहीं, जहां चौकीदार को घुसाया वो तो उसकी डोमेन ही नहीं है। जी, चौकीदार का कंसर्न नहीं है ना, सैनिटरी वर्कर की भी डोमेन नहीं है। जी, दोनों की क्या कर रहा है वहां पे? इट्स मीन कि ये नीचे से सिस्टम शुरू हुआ कि जनाबे आला आप बैठे, मैं आपको रोटी खिलाता हूँ, मैं बताता हूँ पैसे कैसे कवर करते हैं।
तो वो एक कह ले कि एक सिस्टमेटिकली ये चले, पर सिस्टमेटिकली इनके गले में पड़ गया। पर इन्हें ये पता नहीं था कि अब FIA के हालात बदल गए हैं, बड़ा बड़ा जो है वो सिस्टम चेंज हो चुका है। अब जो डायरेक्टर लाहौर जोन है वो खुद सुनते हैं एप्लीकेशनें, वो खुद खुली कचहरियां लगाते हैं। पर इन्होंने वो समझा था 2 साल वाला डायरेक्टर पहले जो बैठा था वो ठीक है, करेंगे ठीक है, नहीं तो ना नहीं, अब तो डीजी इतने नहीं, सख्त अब है और तो बड़े ये देखे काम ना, करने वाले जी, बंदे जी, हैं। सारा काम जो है वो अब सिस्टमेटिकली हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इंक्वायरीज चेक की जा रही हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल को 3 मंथ से अबव हो रही हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहे हैं डेली सबसे बेसिस अच्छी पे। बात जो मुझे FIA में एकदम चेंज नजर आई है वो उनका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो देखे ना, ये ऑफिसर की पहचान होती है। अगर वो पहले हमें पता ही नहीं चलता था सिविल- कौन सा FIA जी, का जी, बंदा जा रहा है, आगे- कौन क्या खड़ा जी है। जी, आगे ना पता चलता था ये इस सब बात में इंस्पेक्टर कितनी साहब करप्शन हैं, थी। जी जी, सब इंस्पेक्टर साहब हैं, हाँ। इंस्पेक्टर साहब हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, कौन है पता ही नहीं चलता था ठीक है ना। ना, खुद डीजी ने भी वर्दी पहनी हुई जी, वो जब भी आप कहीं भी उन्हें इजलास में देख लें, मीटिंग में देख लें, यूनिफॉर्म से, even बड़ा visits में यूनिफॉर्म भी। होते हैं वो, और वो बड़े मंजे हुए ऑफिसर हैं और बड़ा समझते हैं। ऐसे दूसरी दफा DG आए हैं FIA हाँ, के, छोटी बात ऐसे नहीं है। आए। जी जी, छोटी बात नहीं। यहाँ पे तो लोग क्यू में लगे हुए हैं कि हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी नहीं, है। और चेंजेस पर नजर आ रही है ना, काम बोलता है। वर्किंग कर रहे हैं ना वो, देखें वो खुद जा जाके विजिट करते हैं और खुद देखते हैं, सारा मॉनिटर करते हैं उसको। लोगों की प्रमोशंस रुकी हुई थी, देखें वो प्रमोशंस फौरन होना शुरू हो प्रमोशन भी हुई है और देखें एहतसाब भी हुआ है। गए। हाँ, प्रमोशन दोनों के साथ 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 जा साथ रहा है दोनों काम। काम हुए, एहतसाब भी हाँ। हुआ है, और जो हाँ। गिल्टी हुए हैं उन्हें अंदर भी दिया गया है। इसके साथ साथ एक और आपको बात बता दूं कि FIA में अगर किसी का काम पेंडिंग होता है तो वो 24/7 ये वाज़ेह अल्फाज हैं डायरेक्टर साहब के कि मैं हाजिर हूं। तो डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं, फ्यूचर में ऐसे इकदामात जो है उनके लिए क्या वो करेंगे, बेहतर इकदामात करेंगे ऐसे मैम, केसेस जो बेहतरी आपके के सामने देखें, वो बेहतरी कहते लाने हैं ना के कि लिए। डू समथिंग इन योर लाइफ, हाँ। तो वो कर रहे हैं। अब ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, विदिन 1 डे या कपल ऑफ डेज तो नहीं ये हो सकता है। लेकिन नहीं, Obviously, क्या कि हिकमत अमली वो since that- बना रहे हैं, जिस तरीके के ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, आप देखिए ना, ये छोटी बात नहीं है एयरपोर्ट पे बैरून मुल्क जाने वाला। एक तो आप देखें आप तासुर क्या डाल रहे हैं। नहीं, वो तासुर उन्होंने खत्म कर दिया ना। लास्ट भी हुआ था जब वो जा रहे थे मलेशिया जाने वाले, बड़े वो हंगामा और आई हुई, तो ये किया जी हमारे साथ ये कर दिया, पर उसके पीछे हकायक असल कुछ और निकले। जो लोग इन्वॉल्व भी निकले उन्हें भी पकड़ा गया, फिर जो जेन्युइन लोग थे उन्हें वापस भी भेजा गया कि ठीक है जी आप ट्रैवल करें। पर ये देखें कि अब लोग जो है वो ट्रैवल करने से पहले सोचते हैं कि हमारा वीजा जाली तो नहीं है। पहले लोग नहीं ये चीजें बोदर करते थे, अब तो प्रॉपरली इंक्वायरी लास्ट भी एक अब थोड़ी सी अवेयरनेस भी आ गई है ना। देखें जो गाँवों से बेचारे ये लोगों को एजेंट्स को पैसे दे दिया करते थे, उनके साथ तो बेचारों के साथ अक्सर एयरपोर्ट पे आकर उनको पता चलता था कि हमारा सब कुछ फेक है। मैम, अब तो देखे ना एक सिस्टम उन्होंने बना दिया। अब जब से ये डायरेक्टर साहब आए हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास आए, आपका जो वीजा लगा हुआ है हम वेरीफाई करके करते देंगे हैं, आपको, हाँ। फ्री ऑफ कॉस्ट वेरीफाई करते हैं बकायदा वहां अब पे। तो एजेंट्स पे भी हाँ जी। शिकंजा टाइट किया हुआ है। हाँ जी, वो उनको जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल है इनका बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है। जो लोग जो गलत वीजे देते थे, अब तो आप पहले देखे ना गली गली में ये एजेंट बैठ के हुए, बिल्कुल ठीक है। अब जो रजिस्टर्ड होगा, जिसकी प्रॉपर फर्म होगी, वही वीजे लगवा के देगा। हाँ। अगर वो भी कोई गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। हाँ। ये नहीं कि खाली उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि राइट इज राइट, रोंग इज रोंग। अगर आप राइट हैं तो आप राइट पे हैं, अगर आप रोंग हैं तो आप रोंग हैं। तो अजमल, जो माजी में इनके पास एप्लीकेशंस मौजूद होंगी जिन लोगों के काम नहीं होते थे, तो अब उन एप्लीकेशंस पे भी काम होगा कि नहीं होगा? मैंने आगे भी आपको बताया कि अब सिस्टम चेंज है। नहीं, अब सिस्टम चेंज हाँ, जरूर है, पहले एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाती थी, 2-2 साल 2.5 साल लोगों की हो जाती सुनवाई नहीं थी होती। जो पिछले बेचारों की एप्लीकेशंस आज तक मौजूद हैं उन पे काम हो रहा है, माजी वाली उसपे भी काम एप्लीकेशंस हो रहा है। पर हाँ। इसके साथ साथ एक और थोड़ी सी कमी है अभी अच्छा। भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके वो फूलों की बरसात नहीं करेंगे, जो रियलिटी हम वो भी बताएंगे। एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक ऑफिसर के पास 500, 700, 800, इवन दैट के 1500 एप्लीकेशन भी है। अब एक ऑफिसर मुझे ये बताएं ना, वहां पे कोई कंप्यूटराइज सिस्टम है कि क्लिक करें, चेक करें जी फलानी फाइल किधर पड़ी हुई है, चेक करें जी ये एप्लीकेंट है, ये इंक्वायरी नंबर है, उसकी फाइल किधर पड़ी हुई है। ये सिस्टम नहीं अभी हुआ, पर ये सिस्टम होना चाहिए। यहां तो बंदों की कमी है। अगर बंदों की कमी नहीं है, मुझे ये बताएं कि आप यहां पे बैठ के कोई एक एप्लीकेशन डेली बेस पे आपको मार्क होती है, तो आपके पास वो मंथली एप्लीकेशन कितनी पेंडिंग होगी?
30 30 हो जाए। 30 जबकि होती नहीं है, ज्यादा होती है। अगर एक ऑफिसर के पास 500 700 या 800 एप्लीकेशन है, हाँ। एक ऑफिसर की बात कर रहा हूं मैं, और ये बात कर रहा हूं मैं इसकी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है, जो स्मगलिंग जो है हाँ। वो, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। अगर उनके पास एक एक एप्लीकेशन पेंडिंग है तो मुझे ये बताएं, एक बीइंग ए ऑफिसर वो 800 एप्लीकेशन कैसे हैंडल करेगा? नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आप ये तो मैं आपको एक बात करता हूं, मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूं। सपोज हम यहां से चले जाते हैं, एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, इन एप्लीकेशन के साथ आपने एविडेंस देने होते हैं, फिर उसके बाद आपकी इंक्वायरी नंबर लगता है। अच्छा, वो इंक्वायरी नंबर आप पेंडिंग कर लेते हैं, सपोज आप एक माह उसे परसू नहीं करते, तो मुझे वो दोबारा आप अपनी एप्लीकेशन ढूंढ के दिखा दें। वो ढूंढेगी तो तब ना जो सिस्टमेटिकली सिस्टम होगा। डिजिटलाइज अच्छा, वो डिजिटल वो सिस्टम नहीं है, डिजिटलाइज सिस्टम नहीं है इनका। अच्छा, ऐसे फाइल्स पड़ी हुई हैं ऊपर, यानी कि ऑफिसर जो है वो हमारे पड़ी हुई है फाइल्स। हाँ जी, ऑफिसर जो है वो फाइलों के नीचे दबे होते हैं। अच्छा, जब एप्लीकेशन एक ढूंढ रही है तो एक पहले उन्होंने गट्ठा उठाना है, फिर दूसरा उठाना है, फिर तीसरा उठाना है, पर इसके भी ऊपर वर्किंग होनी चाहिए कि एक क्लिक करें, आपको पता हो ए रैक में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, बी रैंक में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, सी रैंक में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है। अभी भी यहाँ पे थोड़ी कमी है, पर वो कमी पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज जो होगा वो सिस्टम गैप आया हुआ है ना, एक गैप है, वो ऐसे ही सिस्टम रहेगा। लोगों की एप्लीकेशन पेंडिंग होंगी और इस वजह से ही होंगी क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। अगर इसे ही प्रॉपरली हम सिस्टम के तहत ले आएंगे, हम उन्हें बकायदा कोड लगाएंगे, हमारे पास जो वर्कर होंगे, हमारे जो हेल्पर होंगे। अब एक ऑफिसर के पास हेल्पर भी नहीं है, वो क्या करेगा बेचारा? आप मुझे बताएं ना, 800 एप्लीकेशन आपके हैंड पर अकेला एक बंदा कैसे तो वो किस तरह? वो तो एक एप्लीकेशन अगर सबसे नीचे रह गई है तो वो सबसे ऊपर से पहले शुरू होगा, फिर नीचे लेके आएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा वहां पे। तो जिसकी वो एप्लीकेशन है वो तो रहेगी ना नीचे। इस वजह से एप्लीकेशन पेंडिंग हो रही है। ऐसा ही। अगर इसे थोड़ा सा डिजिटलाइज करते हैं, जिस तरीके से सिस्टम बेहतर होता जा रहा है, देखें जो नई बिल्डिंग बन रही है, तो इसके साथ साथ अगर इंक्वायरी रूम सेपरेट बन रहे हैं तो हायरिंग भी मजीद होगी। जी जी, इसका मतलब कि इसे भी डिजिटलाइज किया जाएगा, इसकी भी प्रॉपर सिस्टम बनाया जाएगा। जब ये प्रॉपर सिस्टम आ जाएगा तो जब डायरेक्टर साहब मारेंगे कंप्यूटर के ये एप्लीकेशन इस मंथ को आई थी, आज इसे 6 मंथ हो गए हैं, टिक करके बुलाया जाएगा, आए जी ऑफिसर साहब ये एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग है, उनकी डिटेल्स आ जाएंगी ना सारी। जी, वो सारा काम उनके सामने आ जाएगा, मार्क्ड ऑफिसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। देखे ना, एक डायरेक्टर है, वो सिस्टम है सारा, 8 विंग है, वो 8 विंग के ऑफिसर को, 8 विंग के एडिशनल डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर्स को, एडिशनल डायरेक्टर जो हैं उनको, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एक पूरी टीम है ना, वो पूरी टीम को कैसे मैनेज करेंगे जब तक वो डिजिटलाइज सिस्टम नहीं होगा। अजमल जट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के साथ अपने न्यू टॉपिक की तरफ स्टे ट्यून्ड।